नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 3 जून 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है आती नहीं है बुलाई जाती है मौत। किसी शायर ने कहा है, मौत का एक दिन मुयय्यन है, अर्थात उस निश्चित दिन के पहले मौत नहीं होगा। लेकिन आज देखने को मिलता है कि मौत आती नहीं बुलाई जाती है। आज की युवा पीढ़ी प्राकृतिक से विमुख होकर शरीर को सुडौल बनाने के लिए कृत्रिम विधियों को अपनाता है। बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित होने के कारण, पारिवारिक कलह के कारण, गरीबी और भूखमरी के कारण असमय मौत का शिकार हो जाता है। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक ताना बाना भी इस मौत का आधार है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है आती नहीं है बुलाई जाती है मौत। रात को अच्छे खासे थे, लेकिन सुबह सोकर ही नहीं उठे, यानी सोते हुए ही चीर निंद्रा में लीन हो गए। या गाते गाते इतने तक गए कि अचानक दिल ने धड़कना बंद कर दिया और डॉक्टर कुछ भी ना कर सके, जैसे मशहूर गायक के साथ हुआ। यानी मौत दबे पाँव आई और किसी को आहट तक नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये मौतें आती नहीं है, बल्कि उन्हें बुलाया जाता है। हर मौत अपने पीछे रहस्य छोड़ जाती है। सत्ता संघर्ष में उलझा देश समाज की इस सबसे भयानक समस्या के प्रति ना गंभीर है और ना सोचने की उसे फुर्सत है। इस मामले में ना कोई राष्ट्रीय नीति है और ना अभियान, जबकि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ही यही है कि हम देश की नौजवान पीढ़ी को कैसे अकाल मौत से बचाएं। ऐसा क्या करें कि मौत अयाचित तरीके से युवाओं को अपना शिकार ना बनाए। गायक के की आकस्मिक मौत भी उतना ही सन्न करती है जितनी कि ग्वालियर के मनोज जेठवानी की। ऐसी मौतों के बारे में देश के हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि 50 साल से कम उम्र के करीब 75% आबादी को दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। ऐसे में दिल की जटिलताएं एक बड़ी बीमारी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश भर में किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 40 वर्ष से कम आयु के कम से कम 25% भारतीयों को दिल का दौरा पड़ने या दिल से संबंधित किसी अन्य गंभीर जटिलता से पीड़ित होने का खतरा है। और ये जोखिम 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच 50% आबादी तक बढ़ सकता है। भारत में युवा आबादी 35% के आसपास है। दुनिया कहती है कि भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी है, किंतु दुर्भाग्य ये है कि हम अपने इस विपुल संपदा को न दिशा दे पा रहे हैं और न दशा सुधार पा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज बेरोजगारी, तनाव और नशे की शिकार है, और यही सब विकार है जो उनकी जान की दुश्मन बने हुए हैं। नशे के साथ ही अराजक जीवन शैली ने भी हमारी युवा पीढ़ी की उम्र को कम कर दिया है, जबकि यदि इस पर सही ढंग से ध्यान दिया जाए तो भारत विश्व गुरु जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन विश्व का युवा राष्ट्र पहले बन सकता है। दुनिया जानती है कि हम भारतीय ट्रांस फैट के अभ्यस्त उपभोक्ता हैं, और ये खराब जीवन शैली, अनियमित कामकाजी समय, शराब, धूम्रपान, तंबाकू के साथ साथ हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है, और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक कमज़ोर होते हैं। बढ़ती उम्र को बांधने की कोशिश और बुढ़ापे से बचने के साथ ही हमेशा जवान दिखने की ललक भी जानलेवा साबित हो रही है। शरीर को प्राकृतिक रूप से विकसित होने की बजाय उसके ऊपर मशीनी तरीके से इतना जोर डाला जा रहा है कि बेचारा चलते चलते अचानक कभी भी जवाब दे देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में युवा पीढ़ी को फिट रहने का भूत सवार हुआ है, और इसी भूत ने देश में जिम और प्रोटीन सप्लीमेंट का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है। हमारे युवा रातों रात अपनी देह को सुदर्शन और सुडौल बनाने के फेर में बजाय भोजन के सप्लीमेंट पर निर्भर हो रहे हैं, जो शरीर की मांसपेशियों को जबरन तैयार कर रहा है। सप्लीमेंट अपना काम करता है, लेकिन शरीर के भीतर बनाया गया दिल काम बाढ़ की चपेट में आ जाता है और अक्सर हार मान लेता है। हमारे युवा मैदान में पसीना बहाने की बजाय जिम में पसीना बहाते हैं।
पहले मांसपेशियां बनाते हैं और फिर उनका दुरुपयोग करने के लिए नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। फिल्मी दुनिया से लेकर कलाकारों की दुनिया तक ही नहीं, बल्कि अब आम दुनिया में नौजवान पीढ़ी के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक रूप से जीने की बजाय काल्पनिक रूप से जीने की होड़ में कभी सुशांत राजपूत अचानक चला जाता है तो कभी कोई और। कितनों के नाम गिनाए जाए, अब बहुत कम है जो अपनी पूरी उम्र सहजता से जी पा रहे हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अवेयर ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल की वरिष्ठ परमाशर्दता राजीव गर्ग का मानना है कि कुछ सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी कदम संभवत युवा भारतीयों में दिल के दौरे के जोखिम को कम कर सकते हैं। भोजन की आदतों में नियमित रूप और संयम सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें हैं जिन्हें लोग अपने दिल के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग होता है और तनाव को कम करने की एक अलग क्षमता होती है, लेकिन उचित जीवन शैली को बनाए रखना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है इस जोखिम को कम करने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम दिल द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों और संकेतों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सांस फूलना, सीने में दर्द, अत्यधिक पसीना, चक्कर आना दिल की बीमारी होने की प्रारंभिक लक्षण है, लेकिन हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, समय पर चिकित्सा शुरू कर नहीं करते। पहले जो बीमारियां आनुवांशिक थी उन्हें अब हम खुद पैदा कर रहे हैं। कुछ मानसिक तनाव हर रोज़ सरकार देती है तो कुछ हम खुद नियत लेते हैं। न पूरा खाते हैं और न पूरा सोते हैं। क्षमता से ज़्यादा काम कर ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेने की मजबूरी भी दिल के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन इसे रोके कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में मौतों के बड़े कारणों में से एक है। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से होती है। दिल के रोगों की एक वजह प्रदूषण भी है। साल में कोई 24 लाख लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन हम इसे राम की लीला कहकर खामोश हो जाते हैं। हमारे यहाँ दिल को बचाने का इंतज़ाम न घरों में है और न अस्पतालों में, और जहाँ है भी वहाँ तक आम मरीज समय पर पहुँच नहीं पाता, और मान लीजिए कि पहुँच भी जाए तो इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। के हो या सिद्धार्थ शुक्ला, इन्हें और इनकी पीढ़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि अराजक जीवन युवा पीढ़ी को पौरुषहीन बना रहा है। नशा इस पौरुषहीनता की बैसाखी बनता ज़रूर है, लेकिन अक्सर इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। हमारे यहाँ केवल पंजाब ही नहीं उड़ा, बल्कि ज़्यादातर प्रदेश नशे से उड़ रहे हैं। इसलिए जागो, युवा पीढ़ी को बजरंगी या जिहादी बनाने से रोको। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।